Morning, student. Here the next video for chapter number 3, sex determinations. Sex determinations मतलब डिफाइन करना कि ऑर्गेनिज्म में या ऑफस्प्रिंग में सेक्स कौन सा आएगा. द मैकेनिज्म बाय विच सेक्स एज इस्टेब्लिश नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन. जिस तरीके से मैकेनिज्म से इस्टेब्लिश होता है सेक्स, उसको सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है. The term sex refer to the sexual or phenotypic character. Externally, phenotypic character express करना को हम sex determination भी कहते हैं. Sex are male and female. Some organism contain male and female both sex in single organism, known as bisexual organism और hermaphrodite या मोनोसियस भी जिसको कहा जाता है. मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, उसको बाइसेक्चुअल जैसे हमने देखा है ना. फ्लावर प्लांट्स किस में देखा है हमने कि बाइसेक्चुअल फ्लावर होता है, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होते हैं. वैसे लिविंग एनिमल्स में भी अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स मौजूद हो, मेल और फीमेल, तो उसको बाइसेक्चुअल, हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. On the basis of these, the organism are bisexual, but whenever the organism contain only one type of sex, whether it is male or female, such organism is known as unisexual organism या dioecious कहा जाएगा. मतलब एक ऑर्गेनिज्म में एक ही सेक्स रहेगा, मेल रहेगा या फीमेल रहेगा, तो उसको यूनिसेक्सुअल या डायोसियस कहा जाएगा. मतलब डाई मतलब दो अलग अलग है ना, और यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स एक ऑर्गेनिज्म में. द जर्मन बायोलॉजिस्ट हैंकिंग 1891 में वाइल स्टडिंग इन द स्क्वैश बग, उन्होंने देखा कि नोटेड दैट द 50% स्पर्म रिसीव द अनपेयर्ड क्रोमोसोम while 50% receive the do not receive it, by which Hanking have named this nature as the X body, जिसको आज हम X क्रोमोसोम कहते हैं, which decide the sex क्रोमोसोम in living organism. मतलब X को जिससे सेक्स डिसाइड होता है, ये हैंकिंग ने एक्स बॉडी करके कहा था. जैसे बताया गया ना, फैक्टर मंडल्स ने फैक्टर कहा गया, बाद में उसको जीन कहा गया, वैसे ही एक्स बॉडी को एक्स क्रोमोसोम डिफाइन कर दिया गया, जिससे में ह्यूमंस का या अदर ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. चलो, ये तो हो गई जनरल इन्फॉर्मेशन. अब आते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस का. काफ़ी आसान सा है, कॉमन सा है, आप जानते हैं, फिर भी एक बार और लुक हम लेंगे. The mechanism by which the sex are determined in humans, that is a X and Y chromosome. ये जानते हैं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 23 पेयर होते हैं इंसानों में, 46 क्रोमोसोम टोटल होते हैं. हमने ऑटोजोम के अंदर डिस्कस भी किया था कि 22 और ऑटोजोम्स एंड रिमेनिंग 1 पेयर इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम. ह्यूमन में एक्स पेयर रहा तो उसको हम कहते हैं फीमेल हैज़ पेयर ऑफ एक्स होमोमॉर्फिक सेक्स डिटर्मिनेशंस. मतलब होमोमॉर्फिक मतलब सेम टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, होमोमॉर्फिक सेम. व्हाइल इज मेल कंटेन एक्स वाई, दैट इज अ हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम. क्योंकि मेल में एक्स और वाई दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए उसको हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम कहा गया है. मतलब कितने हैं? 44 ऑटोसोम है और 2 सेक्स है. अगर फीमेल है तो दोनों होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम होंगे, XX, और मेल में 44 ऑटोसोम्स मतलब 22 पेयर्स, और एक सेक्स पेयर दैट इज अ हेटेरोमॉर्फिक X and Y. ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द मेल डिप्लॉयड जर्म सेल ऑफ द टेस्टिस अंडरगो द स्पर्मेटोजेनेसिस. हम पढ़ चुके चैप्टर नंबर 2 के अंदर में. प्रोड्यूस हैप्लॉइड 50% स्पर्म
contain autosome plus X chromosome and 50% contain 22 ऑटोसोम प्लस Y क्रोमोसोम। इसका मतलब है कि मेल जब स्पर्म पैदा करेगा वहाँ पर 50% X क्रोमोसोम वाला होगा और 50% Y क्रोमोसोम वाले स्पर्म होंगे। मतलब कैसे हो गए, दो प्रकार के, दो टाइप के है ना, इसलिए इसको हेटेरोमॉर्फिक सेक्स डिटर्मिनेशन कहा गया ना, सेक्स क्रोमोसोम कहा गया है, क्योंकि 50-50 मिलते हैं। वाइल फीमेल में कैसा है, वैसा ही रहेगा, थोड़ा चेंज। कैसा, द डिप्लॉयड जर्म सेल ओवरी प्रोड्यूस oogenesis टू प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग्स। यहाँ बोला गया है 2 टाइप ऑफ स्पर्म, यहाँ पे 1 टाइप ऑफ एग। All contain 22 autosome and 1 type of sex chromosome, that is the X. Means human male heteromorphic and human female are homogametic. Sorry, heterogametic and homogametic। क्यों? क्योंकि मेल में 2 प्रकार के सेक्स स्पर्म पैदा होते हैं, X और Y वाले, तो फीमेल में एक पैदा होगी, एग। वो भी कैसे रहेगी, एक ही टाइप की, दोनों कैसे होते हैं, XX होते हैं। इसलिए इफ स्पर्म कंटेनिंग X क्रोमोसोम फर्टिलाइज टू द ओव्यूम, देन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द फीमेल चाइल्ड, वाइल्ड स्पर्म कंटेनिंग Y क्रोमोसोम फर्टिलाइज टू एग एंड डिप्लॉयड जाइगोट कन्वर्ट इनटू द मेल चाइल्ड। मतलब XX मिलेगा तो लड़की पैदा होगी, XY मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। बड़ा आसान सा है। डायग्रामेटिक देखेंगे आप, मेल फीमेल फर्टिलाइजेशन हुआ, XX मिला तो लड़की, XY मिला तो लड़का। जहाँ पर याद दिया ये वाला, तो यहाँ पर मतलब 50% चांस रहते हैं कि लड़की पैदा होगी और 50% चांस रहता है कि लड़का पैदा हो। क्यों? क्योंकि X और Y मेल में 50-50 निकलता है ना, 50% स्पर्म तो 50% X वाला स्पर्म तो 50% Y वाला स्पर्म, इसलिए ह्यूमन में उसका रेशियो है 1:1। आई होप सो ये क्लियर समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान सा है। लेकिन फिर भी इंडिया में क्या माना जाता है हमारे देश में कि लड़की पैदा होने पर माँ को दोष दिया जाता है कि उनके द्वारा लड़की पैदा की गई है, लेकिन वो एक्चुअली कौन, देखिए आपकी बुक में खास करके इसको हाईलाइट करके दिखाया गया है, हैंस द फादर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ चाइल्ड, नॉट द मदर। फादर ही डिसाइड करेगा, मतलब उसके स्पर्म डिसाइड करेंगे कि आने वाला ऑफस्प्रिंग लड़का होगा या लड़की होगी। इट इज़ जस्ट तुमको आपको पता है, बच्चों को बड़ा कॉमन सा है इंसानों के बारे में। अब आते हैं हम सेकंड एग्जाम सेक्स डिटर्मिनेशन में बर्ड्स की ओर, पंछियों की ओर। जस्ट लाइक ह्यूमन, द बर्ड्स आल्सो हैव सेक्स क्रोमोसोम विच डिसाइड द सेक्स ऑफ द बर्ड ऑफस्प्रिंग। लेकिन इनमें XY नहीं होता, इनमें ZWZZ टाइप का होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इज ZW, ध्यान रखेंगे, ZWZZ टाइप। लेकिन इसमें थोड़ा बदल है। इन दिस टाइप फीमेल आर हेट्रोगेमेटिक। इंसानों में कौन सा था, मेल हेट्रोगेमेटिक था और फीमेल होमोगेमेटिक थी। यहाँ बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगेमेटिक होगी, प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ एग, दैट इज 50% Z क्रोमोसोम वाला और 50% W क्रोमोसोम वाला। वेयर इज मेल प्रोड्यूस द होमोगेमेटिक, दैट इज ZZ टाइप। ये ZZ मेल पैदा करेगा, मीन्स मेल प्रोड्यूस ऑल स्पर्म इन Z टाइप। ओके, एंड वेन एवर दे फर्टिलाइज दे प्रोड्यूस द मेल और फीमेल बर्ड्स। दैट इज एग्जाम्पल दिया है, मेल ZZ टाइप सेम टाइप, फीमेल ZW हेट्रोगेमेटिक। मेल सेम टाइप के स्पर्म पैदा करेगा तो फीमेल 50-50 2 प्रकार के एक पैदा करेगी। 50% Z क्रोमोसोम वाला एक पैदा होगा तो 50% W क्रोमोसोम वाला एक पैदा होगा। फर्टिलाइजेशन हुआ तो F1 में देखेंगे आप ZZ कौन सा होगा, मेल, ZW फीमेल। इस तरह से
यहाँ पर 50-50% क्या होगा, इसका भी रेशियो 1:1 ही निकलेगा, क्योंकि इट इज अ हेटेरोगैमेटिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच डिसाइड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अपना नंबर ऑफ क्रोमोसोम, द two different type of chromosome determine the sex. Same the male and ZW different than female. Now last आता है हमारा तीसरा टाइप, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ये थोड़ा क्वाइट डिफरेंट है स्टूडेंट, इसको हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहा गया है। हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लोडिप्लॉइड मतलब क्या, बड़ा कॉमन सा वर्ड है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप, हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे कि डायमॉर्फिक क्रोमोसोम, या हमने बोला कि दो तरह के क्रोमोसोम, जैसे हमने ह्यूमंस में और बर्ड्स में देखे हैं, वैसा टू टाइप ऑफ क्रोमोसोम नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द न्यू वन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने आते हैं, हाफ नंबर पर जा रहे हैं या डिप्लॉइड कंडीशन में जा रहे हैं, ये हैप्लॉइड या डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल होगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। फीमेल डिप्लॉइड कंटेन फीमेल आर डिप्लॉइड मीन्स 32, मतलब कितना हो गया 16 इन हैप्लॉइड। मेल कंटेन 16 नंबर, मतलब मेल कितना है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और फीमेल कैसी है, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। द फीमेल प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स, दैट इज अ एग, बाय मियोसिस। आई होप सो कि आपको मियोसिस पता है ना, मियोसिस के थ्रू, मियोसिस के थ्रू फीमेल हैप्लॉइड एग पैदा करेगी, लेकिन मेल पहले से ही हैप्लॉइड है, 16 नंबर है। दे प्रोड्यूस स्पर्म थ्रू माइटोसिस। हम जानते हैं मियोसिस और माइटोसिस का मतलब क्या है, फिर भी एक और लुक मार देता हूं मैं। माइटोसिस द सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम स्टेबल इक्वल in offspring, whereas meiosis the number of the cell division in which the number of chromosome become half और reduced, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। तो माइटोसिस के थ्रू वो स्पर्म पैदा करेगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 के 16 ही रहेंगे, whereas female produce the egg with the help of meiosis reduction division 32 से नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे और एग में 16 नंबर क्रोमोसोम ही जाएंगे, जैसे नेचुरल में होता है वैसे। इफ एक फर्टिलाइज, अब ध्यान देंगे, एक फर्टिलाइज होगा बाय स्पर्म एंड प्रोड्यूस जाइगोट, देन 16 + 16 दैट इज अ 32, है ना। अगर फर्टिलाइज होता है 32, तो 32 मतलब क्या पढ़े हमने अभी जस्ट थोड़ी देर के पहले, कि कैसी रहेगी वो रहेगी फीमेल, ओके, वो रहेगी फीमेल, मीन्स दे इट प्रोड्यूस द फीमेल, मीन्स मेल नहीं होगा। अब मेल नहीं होगा, इसका मतलब फिर मेल पैदा कब होगा, चलो आगे देखो। यहां देखेंगे हम क्या कहता है, डिप्लॉइड फीमेल प्रोड्यूस होगा फर्टिलाइजेशन के बाद में 32 क्रोमोसोम के साथ, बराबर है, 32 क्रोमोसोम, एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू द टू टाइप ऑफ बी, क्वीन और वर्कर। मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी, कि बी में, हनी बी में 3 टाइप्स के फ्लाई होते हैं वहाँ पर। एक होगी क्वीन, एक होगा वर्कर और एक होगा ड्रोन। इनके तीनों के काम अलग अलग होते हैं और
इनके पैटर्न भी अलग अलग होते हैं। अगर 32 मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर जाइगोट बनता है और उससे डेवलपमेंट होता है तो उससे एक तो क्वीन बनेगी, एक तो वर्कर बनेगा। अब क्वीन और वर्कर कैसे हम आगे देखने वाले हैं। अगर एग फीमेल का, क्वीन का एग फर्टिलाइज नहीं हुआ विदाउट स्पर्म, देन एक अनफर्टिलाइज एग डेवलप इनटू द हैप्लॉइड मेल। क्लियर है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एग डेवलप होगा अपने आप और वो मेल बनाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो फीमेल या वर्कर बनाएगा। ओके, इसलिए इसको हैप्लोइड डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहा गया है। मतलब फर्टिलाइज होगा तो फीमेल और फर्टिलाइज नहीं हुआ एग तो मेल। These male are produced the drone by way of parthenogenesis। हमने पढ़ चुके हैं पार्थिनोजेनेसिस चैप्टर नंबर 1 के अंदर में क्या होता है। The diploid female gets differentiate into the worker or queen। बाद में फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये जो क्वीन और ये बोले होगा तो कैसा होगा, वर्कर और क्वीन डिपेंडिंग ऑन द फूड। उसको जो खाना खिलाया जाएगा दैट इज नोन एज रॉयल जेली। कहाँ गया, ये रहा रॉयल जेली। ये रॉयल जेली देने वाले फर्टिलाइज एग के ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा कि उसको क्या खिलाया जा रहा है। अगर उसको रॉयल जेली खिलाया जा रहा है कौन से 32 वाली फीमेल को, तो वो क्वीन बन जाएगी। अगर उसको रॉयल जेली नहीं दिया गया तो वो लार्वा धीरे से वर्कर में डेवलप हो जाएगा। मतलब रॉयल जेली खाएगी तो क्वीन बन जाएगी और रॉयल जेली नहीं दिया गया लार्वा को तो वो वर्कर बन जाएगा। इट इज डिपेंड ऑन द फूड which is supplied to the larval condition of that female fertilized egg। फूड डेवलप रॉयल जेली खाने के बाद वो क्वीन बन जाएगी। अदर डेवलप इनटू द स्टराइल वर्कर और स्टराइल फीमेल विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस। फर्टिलाइज 32 होगी लेकिन वो एक पैदा नहीं करेगी, एक सिर्फ क्वीन पैदा करेगी देगी, और वो जो मेल अनफर्टिलाइज मेल है वो उनके एक को फर्टिलाइज करने का काम करेगा। यहाँ देखेंगे आप 32 फीमेल्स एंड 16 मेल। गेमेटोजेनेसिस होगा, 16 का एक बनेगा, मेल माइटोसिस के द्वारा स्पर्म पैदा करेगा 16, मतलब एक और स्पर्म फर्टिलाइज हो गया तो डिप्लॉयड फीमेल बाद में उसका क्वीन और वर्कर बनेगी। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फार्थोजेनेटिकली वो हैप्लॉइड मेल पैदा करेगा। इसलिए इसको हैप्लॉइड है ना, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन कहा गया है। आई होप सो कि समझ में आ गया आपको। वी विल कंटिन्यू लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नोन एज जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।